हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मंत्रा। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कुछ रूल्स। देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिया है, बेसिकली ईच एंड एवरी। हाँ, तो क्वेश्चंस ऐसे बहुत बार रिपीट होते हैं, ऐसे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं इतना डिटेल्स में नहीं समझाऊंगी ईच से क्या होता है, एवरी से क्या होता है। मतलब मैं अगर इन शॉर्ट बोलने जाऊँ तो ईच लगता है सिंगुलर चीज़ों के लिए और एवरी होता है हर एक चीज़ों के लिए। ठीक है, तो हम इसके रिलेटेड देख लेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन आ सकता है। मतलब हम रूल्स के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ईच हमारा यूज़ होता है प्रत्येक बोलने के लिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 10 चीज़ें हैं, तो 10 में से हर एक बोलते हैं ना हम लोग, इसमें से प्रत्येक चीज़ें, ये भी वो भी ये भी, तो 10 या मतलब समझ रहे हो ना, जब ज़्यादा चीज़ें होती है वहाँ से हम कभी एक चीज़ को ऐसे पिक करते हैं, तो इसलिए हम ईच यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईच को हम किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, एक तो एडजेक्टिव के हिसाब से और दूसरा है डिटरमाइनर्स या क्वांटिफायर्स के हिसाब से। ठीक है, और ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो वो हम आगे समझेंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल है, ईच फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो ईच है ना, वो क्या होता है, सिंगुलर है। किस हिसाब से सिंगुलर है बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लावर है। हाँ, तो फ्लावर में क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ईच के साथ हमेशा सिंगुलर बैठेगा, मतलब फ्लावर बैठेगा, फ्लावर्स नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। ईच एडजेक्टिव के हिसाब से बैठेगा। जैसे कि मान लीजिए एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो हमें नाउन के बारे में बताता है। और नाउन क्या है, नाउन यहाँ पे है फ्लावर। ठीक है, तो कैसा फ्लावर, क्या फ्लावर, ईच फ्लावर, प्रत्येक फ्लावर। ठीक है ना, तो ये क्या यूज़ हुआ, ईच यूज़ हुआ हमारा एडजेक्टिव के हिसाब से। हाँ, और क्या हुआ, डिटर्मिनर्स के हिसाब से। अभी हम समझते हैं। देखिए अभी डिटर्मिनर की तरह कैसे यूज़ होता है। ये वाला सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द फ्लावर्स इज़ ब्यूटीफुल। सही है, मतलब क्या है, ईच ऑफ द, अभी ईच फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल और ईच ऑफ द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल के डिफरेंस क्या है। ईच मतलब क्या है, वो ऐसे कुछ बता नहीं रहा है, नॉर्मली बोल रहा है कि हर एक, मतलब हर एक, क्या मान लीजिए प्रत्येक फूल खूबसूरत है। ठीक है, और ईच ऑफ द फ्लावर्स का मतलब क्या है, वो थोड़ा जोर दे रहा है। ठीक है, वो क्वांटिटी मतलब डिटरमाइन कर, निर्दिष्ट कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी फूल हैं वहाँ के हर एक फूल खूबसूरत है। समझ रहे हो डिफरेंस क्या होता है। तो हम इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है, ईच आपका एडजेक्टिव के हिसाब से हो सकता है। और दूसरा क्या है, डिटर्मिनर्स, मतलब क्या हो रहा है, ईच ऑफ द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ का हर एक फूल खूबसूरत है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है सिंगुलर। तो सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, ईच फ्लावर के बारे में बोल रहे हैं ना, एक ही तो फूल के बारे में बोल रहे हैं। तो अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे फ्लावर्स क्यों लिखा है, यहाँ पे फ्लावर क्यों, यहाँ पे फ्लावर्स क्यों, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा। अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम और एक रूल्स देख लेते इसके रिलेटेड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच एवरी आइदर नाइदर, उनके साथ क्या होगा, हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा और सिंगुलर एडजेक्टिव यूज़ होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच। हाँ, तो ईच स्टूडेंट इज़ राइटिंग। तो ईच क्या है, ये तो आपको पता ही है, हमारा जो सिंगुलर फॉर्म होता है। और साथ में क्या लिखा, स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब क्या है, सिंगुलर एडजेक्टिव। देखिए पहले हमने समझाया था ना, नाउन के पहले ईच लिखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव तरह काज करेगा, काम करेगा। सही है, तो इसमें क्या है, स्टूडेंट देखिए आपका क्या है, सिंगुलर एडजेक्टिव, या मान सकते हो आप नाउन है। हाँ, तो आपको याद रखना है ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन होगा, ईच स्टूडेंट्स कभी भी नहीं होगा। ठीक है, स्टूडेंट के साथ एस कभी भी मत लगाना, ईच के साथ स्टूडेंट ही होगा। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए यहाँ पे इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है सिंगुलर वर्ब। हाँ, तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप देखो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ईच एवरी आइदर नेदर, उनके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, मतलब इज लगेगा, और साथ में क्या होगा, सिंगुलर एडजेक्टिव, मतलब क्या है, उसके साथ एस नहीं रहेगा। ठीक है, ये ईच के साथ भी है, एवरी के साथ भी है। तो आप लोग बहुत समझोगे, मैं भी जब छोटी थी तब सोच रही कि एवरी का मतलब तो बहुत सारा होता है, तो बहुत सारे के साथ तो हमारा प्लूरल नाउन जैसे कि आर होना चाहिए, एवरी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल होना चाहिए। हम तो सुना है कि फ्लावर्स एस लगेगा तो आर लगना चाहिए, लेकिन गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया है इन चार के साथ कभी भी आर नहीं लगता। ठीक है, इज लगेगा। ये था रूल नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं, ईच ऑफ द फ्लावर
प्लस प्लूरल नाउन प्लस एस वी। हाँ, एस वी मतलब सिंगुलर वर्ब। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज राइटिंग। तो अभी ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि स्टूडेंट्स भी लिखा हुआ है, इज भी लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? देखिए, पहले वाले में क्या था, ईच था, और इस वाले में क्या है, ईच ऑफ द। तो आपको याद रखना है, जब भी सेंटेंस में ईच ऑफ द होगा तो उसमें प्लूरल नाउन बैठेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, ठीक है, स्टूडेंट नहीं होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये गलत होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखना है, मतलब हमको एस ऐड करना है। हाँ, तो इसका मतलब ये समझ गए हम लोग, और हमने एस यहाँ पे ऐड किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे आर लगा देंगे। हाँ, फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, ईच ऑफ द के पास प्लूरल नाउन मतलब एस लगेगा, और बाद में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब मतलब इज लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो पहले और इस वाले में अंतर क्या था, ईच में क्या होगा, दोनों ही सिंगुलर, और ईच ऑफ द में क्या है, एक प्लूरल एक सिंगुलर। हाँ, तो एग्जाम में देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, कौन सा वाला सही है, ईच ऑफ द, ऐसे अगर क्वेश्चन आ लिया कि ईच ऑफ द स्टूडेंट इज राइटिंग या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, तो ऐसे बोलेगा इसमें गलत कौन सा है, समझ रहे हो? तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब हमें बहुत ध्यान से देखना है। ये ज़्यादा मतलब टफ कुछ भी नहीं है, ये बस दो फार्मूला, हाँ, इंपॉर्टेंट दो फार्मूला याद रखने से इसके रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।